यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 17वां बाब। और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मै से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहां मैंने क्रिमजी रंग के हैवान पर, जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अर्गवानी और क्रिमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यसू के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा, और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। उस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूं। ये जो तूने हैवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बिनाए आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। यही मौका है उस ज़हन का जिसमें हिकमत है। वो 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है, और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है, और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सिंह जो तूने देखे 10 बादशाह हैं। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी, और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और जो बुलाए हुए और बरगुजीदा और वफादार उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है, वो उम्मतें और गरोह और कौमें और अहले जुबान हैं। और जो 10 सींग तूने देखे, वो और हैवान उस कसबी से अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे, और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जला डालेंगे, क्योंकि खुदा उनके दिलों में ये डालेगा कि वो उसी की राय पर चलें, और जब तक कि खुदा की बातें पूरी ना हो लें, वो मुत्तफिकुल राय होकर अपनी बादशाही उस हैवान को दे दें। और वो औरत जिसे तूने देखा, वो बड़ा शहर है जो जमीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 18वां बाब। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिससे बड़ा इख्तियार था, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मै के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं, और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो, और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं, और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो, और उसे उसके कामों का 2 चंद बदला दो, जिस कदर उसने प्याला भरा
تم اس کے لیے دگنا بھر دو۔ جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں، اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے۔ اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے، اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے، اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر، افسوس افسوس، گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے، کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا، اور وہ مال یہ ہے، سونا، چاندی، جواہر، موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں اور دار چینی اور مسالہ اور عود اور عطر اور لبان اور مے اور تیل اور میدا اور گیہوں اور مویشی اور بھیڑیں اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں۔ اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے، اور سب لذیذ اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں۔ اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی۔ ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے، اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے، افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا، گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی۔ اور سب ناخدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملاح اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں، جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے، کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے؟ اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے، افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا۔ اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ پھر ایک اور زوراور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا، اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا، اور بربط نوازوں اور مطربوں اور بانسری بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی، اور کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 19واں باب۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہالےلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر دوسری بار انہوں نے ہالےلویا کہا، اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا، آمین، ہالےلویا۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہالےلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے،
आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बरा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं, और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यसू की गवाही देने पर कायम हैं। खुदा ही को सिजदा कर, क्योंकि यसू की गवाही नबूवत की रूह है। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादर मुतलक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आफताब पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोरावरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, ख्वाह आज़ाद हों ख्वाह गुलाम, ख्वाह छोटे हों ख्वाह बड़े। फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की परस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सेर हो गए। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 20वां बाब। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यसू की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज व माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस
آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ پھر میں نے ایک اور بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔